जवानी चूंकि सरकार को दिए थे तो बुढ़ापा सम्मान पूर्वक जी पाए। अब उस व्यवस्था को मैंने जो साल बताया, जो मंथ बताया, जो तिथि बताया, उस तिथि को समाप्त किया गया। वोट करेंगे। हम लोगों का मुद्दा रहेगा पुरानी पेंशन। जो पेंशन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। जो पेंशन देगा जो पेंशन देने वाले लोग होंगे उसे मैं अपना व्यक्तिगत वोट दूंगा। हमारे परिवार के लोग वोट देंगे। देखिए, हम लोग धरना नहीं, हम लोग आज रैली कर रहे हैं। हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को पहले केंद्र स्तर पे 2014 1 जनवरी के पहले और बिहार राज्य स्तर पे 1 सितंबर 2005 के पहले पेंशन व्यवस्था थी। मतलब उनको रिटायरमेंट करने के बाद सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने के लिए मतलब उनको एक सम्मानित कुछ न कुछ राशि दी जाती थी जिससे वो अपना जवानी चूंकि सरकार को दिए थे तो बुढ़ापा सम्मान पूर्वक जी पाए। अब उस व्यवस्था को मैंने जो साल बताया, जो मंथ बताया, जो तिथि बताया, उस तिथि को समाप्त किया गया। बिहार में 1 सितंबर 2005 को वो व्यवस्था समाप्त की गई और नया व्यवस्था दिया गया। एक ऐसा व्यवस्था जिस दिन के मैं 25 साल की आयु में सेवा में आता हूँ उस दिन से 14% हमारे वेतन का काट लिया जाता है और काट करके राज्य सरकार से छीन करके पीएफआरडीए को दिया जाता है। उसके बाद भी हमें रिटायरमेंट होने के बाद मतलब रिटायर होने के बाद पेंशन नहीं मिल रहा है तो हम लोग उस एक छल के साथ, उस एक फ्रॉड के साथ और उस एक घोटाले के साथ नहीं जी सकते हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ राज्यों में तो लगता है पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है ना। जिस राज्य सरकार ने इस चीज को समझ लिया कि पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है राज्य सरकार के भी हित में है और आप उसे 5 मिनट समझने का प्रयास करेंगे तो आप भी समझेंगे। जो राज्य सरकार ने समझ ली कि नई व्यवस्था जो है हमें पेंशन देना है बाद में 30 साल बाद, 35 साल बाद, 25 साल बाद और उस पेंशन देने के नाम पे आज है से उससे ज्यादा राशि भेजा जा रहा है। 35 साल तक राशि भेजा जा रहा है फिर भी पेंशन नहीं है। पेंशन तो हमें 67 साल तक ही देना है। एवरेज आयु 7 साल तक, 67 साल तक 7 साल देना है। मतलब हमें 7 साल तक 50 रुपया देना उचित है या 35 साल 30 साल तक 24 रुपया देना उचित है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इस देश का। हम सबके हित का मामला है। हम सबके अपना वेतन का कटौती, राज्य सरकार के पैसों को कटौती करके पीएफआरडीए को भेजा जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ रहे हैं। क्या अभी तक सरकार का यहाँ पर कुछ सद्भावना आया है या कुछ ऐसा भरोसा दिलाया गया? अभी भरोसा तो नहीं आया है लेकिन सरकार में शामिल जो राजद है उसके घोषणा पत्र में एवं सरकार को समर्थन दे रही कम्युनिस्ट पार्टी सबके घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है। और हम सबका मान के चलिए कि सभी कर्मचारियों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना समर्थन भी जताया था इन पार्टियों को जब पुरानी पेंशन के मुद्दा को उनके घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। तब नई सरकार तो सर बने हुए कम से कम साल से ज़्यादा हो गया है, फिर अगर जो मुख्य मुद्दा था पेंशन योजना इस पर काम क्यों नहीं की जा रही है? ये सरकार के स्तर का बात है, हम लोगों के स्तर का बात है मांग रखना। हम लोगों के राजद ने तो आपने कहा कि राजद का एकदम ये प्रायोरिटी था कि हम पेंशन योजना पुरानी लाएंगे, फिर अभी तक काम क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, तो यही याद दिलाने के लिए तो हम लोग एकत्रित हुए हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हम तेजस्वी यादव चूंकि हम सबके युवा हैं और हम सबके बात को समझ सकते हैं तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं और उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपके घोषणा पत्र में तो ये प्रमुख बिंदु था और इसके समर्थन में ही तो सरकारी कर्मचारियों ने आपको पुरानी पेंशन के पक्ष में समर्थन दिया था। इसको जितना जल्दी हो सके आप जितना जल्दी लागू करेंगे आपका जो राज्य सरकार का कोष है वो बचेगा और इसे माननीय मुख्यमंत्री से संवाद स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके जल्द से जल्द बिहार में लागू करवाएं। आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछेंगे। सर ये बताइए, लास्ट है सवाल आपसे है, अगर लागू नहीं होती है, चूंकि तेजस्वी यादव सरकार में आ चुके हैं, जो अपने वादों को आप दिलाए थे पूरा नहीं कर पाएंगे तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने हित पे वोट करेंगे। हम लोगों का मुद्दा रहेगा पुरानी पेंशन। जो पेंशन की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। जो पेंशन देगा जो पेंशन देने वाले लोग होंगे उसे मैं अपना व्यक्तिगत वोट दूंगा। हमारे परिवार के लोग वोट देंगे क्योंकि हमारे परिवार के लोग हमारे वेतन से प्रभावित होते हैं तो हम अपने वोट फॉर ओपीएस करेंगे। हमारा अपना मुद्दा है, सरकारी कर्मचारियों सरकारी पदाधिकारियों का अपना मुद्दा है, उस मुद्दा पे वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनएमओपीएस बिहार। क्या वो फिर से मेरा नाम शशि भूषण है, जनरल सेक्रेटरी एनएमओपीएस बिहार। एनएमओपीएस मतलब नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन।